श्री गणेशाय नमः। ॐ श्री उमामहेश्वराय नमः। ॐ श्री नर्मदेश्वर महादेवाय नमः। बोलिए श्री गौरी शंकर की जय। आप सभी का राम दर्शन चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम सभी श्रवण करने वाले हैं भगवान श्री विष्णु के नर नारायण अवतार की पावन कथा। तो आइए सभी भगवान श्री विष्णु को प्रणाम करते हुए उनके स्वरूप को वंदन करते हुए इस पावन कथा में प्रवेश करें। भगवान श्री वासुदेव ने ही नर नारायण के रूप में अवतार ग्रहण किया। भगवान श्री नर नारायण की इस पावन कथा को जो श्रवण करता है, श्री लक्ष्मी नारायण की कृपा उस पर हमेशा बनी रहती है। कहते हैं नर नारायण का अवतार भगवान श्री विष्णु ने ज्ञान योग द्वारा उस परमात्मा का साक्षात्कार कैसे होता है इसका बड़ा ही आदर्श स्थापित किया है। स्वयं भगवान वासुदेव ने सृष्टि के आरंभ में धर्म की सहधर्मणी मूर्ति से 2 रूपों में अवतार ग्रहण किया। वे अपने मस्तक पर जटामंडल धारण किए हुए थे और उनके हाथों में हंस, चरणों में चक्र और वक्षस्थल में श्रीवत्स के चिन्ह सुशोभित थे। बड़ी बड़ी भुजाएं, मेघ के समान गंभीर स्वर, सुंदर मुख, चौड़ा ललाट, बांकी भौहें, सुंदर ठोड़ी, मनोहर नासिका थी। बड़ा ही सुंदर वेश उनका संपूर्ण तपस्वियों का सा था। दोनों का एक स्वभाव, एक रूप रंग था। नाम भी, एक का नाम नर और नारायण दूसरे का। इस प्रकार भगवान श्री विष्णु के ही अवतार कहे जाते हैं, जो धर्म की सहधर्मिणी मूर्ति से भगवान ने अवतार ग्रहण किए और अवतार ग्रहण करते ही अविनाशी नर नारायण बद्रिकाश्रम में तप करने के लिए चले गए और वहां पर वे वट वृक्ष के नीचे जाकर के तपस्या करने लगे। नर नारायण ने 1 सहस्त्र वर्ष तक कठोर तपस्या की। जैसे ही तपस्या प्रारंभ की, इतनी कठोर तपस्या को देख करके इंद्र भयभीत हो उठा और इंद्र ने भयभीत होकर के अपनी माया का प्रयोग किया और अनेकों अप्सराओं को तपस्या भंग करने के लिए भेजा। लेकिन श्री नर नारायण शांत स्वरूप रह करके उन लोगों से बोले जो इंद्र के द्वारा भेजी गई थी, अप्सराएं भेजी गई थी, कामदेव को भेजा गया था, मलय पवन को भेजा गया था। तो नर नारायण इंद्र की कुटिलता समझ गए और उन्होंने कामदेव, मलय पवन और देवांगनाओं से कहा कि तुम लोग स्वर्ग से आए हुए हमारे अतिथि हो, इसलिए यहाँ ठहरो। उनका बड़ा आतिथ्य सत्कार किया और तब कामदेव इतनी धीर वीर पुरुष को देख करके चरणों में प्रणाम करने लगा और अनेकों प्रकार से स्तुति करते हुए दोनों हाथ जोड़ करके कहने लगा कि प्रभु आप माया से परे निर्विकार है। बड़े बड़े आत्मा राम और धीर पुरुष सदा आपके चरण कमलों में प्रणाम करते हैं। प्रभु क्रोध आत्मनाशक है, पर बड़े बड़े तपस्वी उसके वश होकर के अपनी कठिन तपस्या को खो देते हैं, किंतु आप किसी चरणों का आश्रय लेने वाला तो सदा निरापद जीवन व्यतीत करता है। जैसे स्तुति की, भगवान नर नारायण बड़े प्रसन्न हुए
उन्होंने अनेकों रूप लावण्य से संपन्न सहस्त्रों स्त्रियां प्रकट करके दिखलाई, जो भगवान की सेवा कर रही थी। और जब इंद्र के अनुचरों ने समुद्र तना लक्ष्मी के समान अनुपम रूप लावण्य की राशि सहस्त्रों देवियों को अत्यंत श्रद्धा पूर्वक भगवान की सेवा करते हुए देखा, तो लज्जा से उनका सिर झुक गया। वे श्रीहत्त होकर के उनके शरीर से निकलने वाली दिव्य सुगंध से मोहित हो गए। भक्त परायण नारायण ने मुस्कुराते हुए कहा कि तुम लोग इनमें से किसी एक स्त्री को जो अपने अनुरूप समझो उनको ग्रहण करो। तब भगवान के श्री चरणों में जो देवांगनाएं इंद्र के द्वारा भेजी गई थी, प्रणाम करके कहने लगी, जैसी आपकी आज्ञा। और उनके द्वारा प्रकट की गई स्त्रियों में से नारायण भगवान के द्वारा प्रकट की गई स्त्रियों में से वे उर्वशी नाम की स्त्री को लेकर के स्वर्गलोक को चले गए। अब जैसे ही इंद्र से सब वृत्तांत कहा, इंद्र आश्चर्यचकित हो उठा, बड़ा विस्मित हुआ और भयभीत भी हो गया। भगवान श्री नर नारायण का अवतार जीवन में यही शिक्षा देता है कि स्वयं भगवान सर्वसमर्थ होकर के भी सृष्टि में तपश्चर्या का आदर्श स्थापित करते हैं। काम क्रोध मोह आदि शत्रुओं का अपनी तपस्या के प्रभाव से विनाश कर देते हैं। तपस्या से अहंकार और क्रोध के दोषों को दूर करने का परम आदर्श नरनारायण अवतार में भगवान श्री हरि ने स्वयं दिखाया है। एक बार की बात है, जब अपने पिता हिरण्यकश्यपु के शरीर अंत के बाद भक्त परवर प्रहलाद जी भगवान नरसिंह के आदेश से पाताल में रहने लगे, क्योंकि वही भगवान श्री विष्णु ने उनकी राजधानी तय की थी। तो जैसे भक्तराज प्रहलाद जी वहाँ पर शासन करते थे, तपस्या करना और धर्म का प्रचार करना, तीर्थाटन करना, यही उनका उत्तम आचरण था। और एक बार की बात है कि तपस्वी भृगुनंदन च्यवन जी पवित्र नर्मदा नदी के तट में स्नान करने के लिए गए। अब मार्ग में रेवा नदी मिली और ऋषि च्यवन उसमें उतरने लगे तो एक भयानक विषधर ने उन्हें पकड़ लिया। अब विषधर ने जैसे ही पकड़ा तो वे पाताल में पहुंच गए और विवश होकर के ऋषि मन ही मन भगवान कमललोचन श्री हरि का ध्यान करने लगे। ध्यान करते ही उनका सर्प विष दूर हो गया और सर्प ने भी भगवान श्री विष्णु का भक्त समझ करके, तपस्वी जान करके भयवश उन्हें छोड़ दिया और श्राप के भय से नाग कन्याएं भी ऋषि की पूजा करने लगी। अब जैसे ही भक्तराज प्रहलाद भी पाताल में थे तो उनकी दृष्टि पड़ी च्यवन ऋषि पर। वे समझ ना सके कि ये कौन है। भक्तराज प्रहलाद ने सोचा कि कहीं सुरेश्वर इंद्र जो हम लोगों से शत्रुता रखते हैं, उन्हें ही तो इन्हें मेरा भेद लेने के लिए यहाँ नहीं भेजा है। तो उन्होंने च्यवन ऋषि जी से पूछा कि आप कौन हैं, कृपया पूर्वक सत्य बतलाइए। तब च्यवन जी ने कहा कि मैं भृगु का धर्मात्मा पुत्र च्यवन हूँ। और तब जैसे ही भक्तराज प्रहलाद ने कहा कि कहीं आपको इंद्र ने तो नहीं भेजा है, तब च्यवन ऋषि ने कहा कि मैं इंद्र का दौत्य कर्म क्यों करने लगा। आप श्री विष्णु भगवान के भक्त हैं, मुझे भी वैसा ही समझिए। मैं भी भगवान श्री नारायण का भक्त हूँ। और फिर उन्होंने अपनी जिस प्रकार में पाताल में आए च्यवन ऋषि, उन्होंने वह घटना भक्तराज प्रहलाद को बताई। अब उन ऋषि के उत्तर से संतुष्ट हो गए प्रहलाद जी। उन्होंने चरणों में प्रणाम करते हुए उनसे पवित्र तीर्थों के विषय में पूछा कि हे ऋषिवर, आप मुझे कृपा करके तीर्थों का, पावन पृथ्वी के तीर्थों का वर्णन कीजिए। अब जैसे ही च्यवन ऋषि ने पृथ्वी पर अनेक तीर्थों का वर्णन
भक्तराज प्रहलाद को किया, तो उन्हें सुन करके भक्तराज प्रहलाद जी ने नेमिषारण्य तीर्थ में जाने का निश्चय कर लिया। अब महाबली दैत्यों का शाहू दानवराज भक्तराज प्रहलाद के साथ नेमिषारण्य पहुंच गया और वहां सबने स्नान किया और उस तीर्थ में अनेकों प्रकार से भ्रमण किया। तो भक्तराज प्रहलाद को कुछ ही दूरी पर एक विशाल वट वृक्ष दिखाई दिया और वहां उन्होंने देखा कि सुतीक्ष्ण सर भी रखे थे, बाण रखे हुए थे, धनुष रखा हुआ था। देख कर के प्रहलाद जी विचार करने लगे कि इतने पावन तीर्थ में इन धनुष्मान का क्या काम। जैसे सोच रहे थे तो उन्हें उन धनुष्मान को धारण किए हुए व्यक्ति भी देखे। अब दानवराज प्रहलाद मन में विचार करने लगे कि ये व्यक्ति है कौन जिन्होंने इस पावन तीर्थ में भी धनुष्मान तरकस धारण किए रखे हैं। और आगे बढ़े तो जैसे ही आगे जाकर के देखा तो स्पष्ट रूप से दिखाई दिए कि कृष्ण मृग चरम धारण किए हुए दो पुरुष नर नारायण, जिनकी बड़ी विशाल जटाएं थी, उनके सामने शारंग और अजगर नाम के दो चमकते हुए परशे धनुष और बाण पूरी तरकस रखे थे। अब भक्तराज प्रहलाद ने कहा कि तुम लोगों ने यह क्या पाखंड रच रखा है। ध्यान मग्न होकर के धर्मनंदन नारायण को देख करके क्रोध से नेत्र लाल किए भक्त प्रहलाद ने ऐसा कहा कि तुम लोगों ने क्या यह पाखंड रच रखा है कि उत्कृष्ट तप और धनुष धारण व्रत, ये कैसा व्रत धारण किया है। आश्चर्य तो कहीं आश्चर्य है कि ऐसा हमने कहीं नहीं देखा। तुम्हें इस प्रकार का धर्माचरण करना उचित नहीं है। इस प्रकार के आडंबरों से धर्म की क्षति होती है। अब नारायण बोले कि दानवेंद्र, तुम हमारी तपस्या की चिंता मत करो। युद्ध और तप दोनों में हमारी गति है और ब्राह्मणों की व्यर्थ चर्चा उचित नहीं है। तुम अपना मार्ग पकड़ो, अपना कार्य करो। अब भक्तराज प्रहलाद ने कहा, तपस्वी, तुम्हें व्यर्थ अहंकार उचित नहीं है। मैं दैत्यों का राजा हूं, धर्म रक्षा मेरा परम कर्तव्य है। मेरे रहते इस पावन क्षेत्र में इस प्रकार का आचरण नहीं हो सकता। यदि तुम्हारे पास कोई ऐसी शक्ति है तो रणभूमि में उसका प्रदर्शन करो, तुम्हारी इच्छा पूर्ति हो जाएगी। और तब भगवान नर ने कहा कि हम तुम्हारी इस युद्ध की इच्छा को भी अवश्य पूरा करेंगे। जैसे ही यह सुना भक्तराज प्रहलाद ने भी प्रतिज्ञा की, तथापि मैं इन तपस्वियों को अवश्य ही पराजित करूंगा। और ऐसी प्रतिज्ञा करके प्रहलाद ने धनुष उठा लिया और नर से भयानक संग्राम करने लगे। नारायण पीछे से नारायण भी युद्ध करने लगे। इस प्रकार नर नारायण से प्रहलाद जी का युद्ध हो रहा है। देवता लोग विचित्र दृश्य को देख करके आकाश में खड़े होकर के इस युद्ध को देखने लगे और विश्ववंदन नर नारायण और भक्तराज प्रहलाद का युद्ध देवताओं के 1000 वर्ष तक चलता रहा, पर कोई भी पक्ष विचलित नहीं हुआ। अंततः भगवान श्री नारायण लक्ष्मी जी सहित शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए नवजलधर श्याम श्री विष्णु भगवान प्रहलाद जी के आश्रम में पधारे। भगवान जी को देखकर के प्रहलाद जी ने बड़ी भक्ति से वंदन किया, स्तुति किया, प्रणाम किया प्रभु जी से। और स्तुति सुन करके भक्तराज प्रहलाद ने भगवान श्री विष्णु की स्तुति करके भक्तराज प्रहलाद ने भगवान श्री रमापति से कहा कि हे प्रभु, हे भक्त वात्सा कल्पतरु प्रभु, तपस्वियों से दीर्घ काल तक युद्ध करते रहने पर भी मेरी विजय न होने का हेतु समझ में नहीं आ रहा है। मैं अत्यंत चकित हूँ कि इन दो पुरुषों से मैं युद्ध नहीं जीत पा रहा हूँ। तब भगवान श्री नारायण ने हंसते हुए कहा, श्री लक्ष्मी नारायण ने
कि इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है प्रहलाद। ये नर नारायण मेरे ही अंश अवतार है। इनसे तुम किसी प्रकार का कोई युद्ध न करो और मुझ में भक्ति रखते हुए पाताल को ही चले जाओ। जैसे भगवान का आदेश मिला, भक्तराज प्रहलाद ने नमस्कार करके ऐसा ही किया और वे अपनी राजधानी को लौट गए। नर नारायण भी अपनी तपस्या में लग गए। तो इस प्रकार भगवान श्री विष्णु के द्वारा भक्तराज प्रहलाद को पाताल में भेजा गया। द्वापर में भू भार हरण करने के लिए अवतरित हुए भगवान श्री कृष्ण और उनके प्राण प्रिय सखा पांडु नंदन अर्जुन के रूप में भगवान नरनारायण ने ही अवतार ग्रहण किया था। द्वारिका में ब्राह्मण के मर्त पुत्रों को लाने के लिए जब मधुसूदन कुंती पुत्र अर्जुन के साथ शेषशायी अनंत भगवान के पास पहुंचे, तब ब्राह्मण के मर्त पुत्रों को लौटाते हुए उन्होंने स्वयं उन दोनों से कहा था कि द्विजात्मजा में युव्योर्दीक्षुणा मयोपनीता भुवि धर्मगुप्ते कलावर्णिता वर्णे भ्रासुनान हत्वेह भूषत्वयेतमन्ति में पूर्ण कामापि युवा नर नारायण वृक्षी धर्माचरण करता स्थैर्यो लोक संग्रमम। यथार्थ श्री कृष्ण और अर्जुन तुम दोनों को देखने के लिए ही ब्राह्मण के बालक अपने पास मंगा लिए थे और तुम दोनों ने धर्म की रक्षा के लिए मेरी कलाओं से पृथ्वी पर अवतार ग्रहण किया है। पृथ्वी के भार को हरण करने के लिए दैत्यों का संहार करके तुम लोग शीघ्र ही मेरे पास लौट आओ। और जैसे अनंत भगवान ने ऐसा कहा कि तुम पूर्ण काम और सर्वश्रेष्ठ हो, फिर भी जगत की स्थिति और लोक संग्रह के लिए धर्म का आचरण करते हुए आदर्श स्थापित करो। अनंत भगवान नर नारायण का अर्थात श्री कृष्ण और अर्जुन का स्वरूप देख करके अत्यंत ही प्रसन्न हुए और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी ब्राह्मण के मर्त पुत्रों को लेकर के ब्राह्मण को प्रदान किए। अपने पुनर्जीवित बच्चों को पाकर के ब्राह्मण बड़ा ही संतुष्ट हुआ। इस प्रकार अनंत भगवान ने स्वयं भी अपने श्रीमुख से नर नारायण के अवतार श्री कृष्ण और अर्जुन को बताया है। और जब कौरवों की सभा में दुशासन द्रौपदी जी का वस्त्र खींचता ही जा रहा था और उस समय लाज बचाने के लिए द्रौपदी ने श्री कृष्ण के साथ भगवान नर को भी पुकारा था। कृष्णम च विष्णु च हरिम नरम च त्राणाया विरकोशति याज्ञसेनी। अर्थात यज्ञ से उत्पन्न हुई कृष्णा अपनी रक्षा के लिए श्री कृष्ण विष्णु हरि और नर आदि भगवान नामों का जोर जोर से उच्चारण कर रही थी, उनको पुकार रही थी। तो भगवान श्री लक्ष्मी नारायण के ये पावन अवतार नर और नारायण की पावन कथा हम सभी ने श्रवण की है। भगवान श्री विष्णु के ये नर नारायण अवतार तपस्या की शक्ति और तप का प्रभाव, उस तप के प्रभाव से भगवान का साक्षात्कार कैसे होता है, यह नर नारायण के अवतार में भगवान ने दिखाया है। तो भगवान श्री विष्णु के इन पावन अवतार का सुंदर चरित्र हम सभी ने श्रवण किया है, जो बड़ा ही पुण्यप्रद है और भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की भक्ति प्रदान करने वाला है। जय श्री सीताराम।